एक ऐसा रूल जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट है, फिर भी एस्पिरेंट्स पर अप्लाई किया जा रहा है। इश्यू को समझते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रूल 12.4 की। सुनने में ये रूल छोटा लगता है, पर इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। ये रूल्स सीधा सिलेक्शन प्रोसेस को ट्विस्ट कर देता है। रूल 12.4 क्या कहता है? रूल 12.4 के मुताबिक ए, अगर टीईटी में आपके 90 मार्क्स से कम हैं, तो आप अपनी कैटेगरी माइग्रेट नहीं कर सकते। मतलब, अगर आपने टीईटी ओबीसी से क्वालिफाई किया, तो फाइनल रिक्रूटमेंट में भी आपको ओबीसी ही माना जाएगा। यहां तक तो ठीक लगता है, पर असली दिक्कत यह है एक्चुअल इलीगल पार्ट। इस रूल की वजह से एक बहुत बड़ा इनजस्टिस होता है। चाहे सिलेक्शन टेस्ट में, यानी रिटन एग्जाम में, कैंडिडेट के मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी से भी ज्यादा हों, फिर भी उसे उसी कैटेगरी में फंसा दिया जाता है जिससे उसने टीईटी क्वालिफाई किया था। मतलब, टीईटी की कैटेगरी सिर्फ एलिजिबिलिटी के लिए थी, लेकिन रूल 12.4 उसे सिलेक्शन पर भी इंपोज कर देता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? विकास संखला वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2019। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में बोला, टीईटी इज ओनली एन एलिजिबिलिटी टेस्ट। टीईटी का काम सिर्फ ये डिटरमाइन करना है कि कैंडिडेट क्वालिफाइड है या नॉट क्वालिफाइड। सिलेक्शन के टाइम टीईटी की कैटेगरी, टीईटी के मार्क्स या टीईटी का कोई भी एलिमेंट यूज नहीं किया जा सकता। एलिजिबिलिटी को सिलेक्शन से जोड़ना इल्लीगल है। तो जब सुप्रीम कोर्ट क्लियरली कह चुका है कि टीईटी का सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं, तो रूल 12.4 टीईटी की कैटेगरी को फाइनल कैटेगरी क्यों बना रहा है? आइए समझते हैं रूल 12.4 क्यों गलत है। पहला, एलिजिबिलिटी कैटेगरी को सिलेक्शन कैटेगरी बनाना इलीगल। टीईटी की कैटेगरी का सिलेक्शन में यूज करना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का ओपन वायलेशन है। एलिजिबिलिटी नॉट इक्वल टू सिलेक्शन, ये सुप्रीम कोर्ट का गोल्डन प्रिंसिपल है। दूसरा, कंपैरेटिव मेरिट का डैमेज। हो सकता है एक ओबीसी कैंडिडेट के सिलेक्शन मार्क्स जनरल कैटेगरी से भी ज्यादा हो, पर रूल 12.4 के चलते उसे जनरल कैटेगरी में काउंट ही नहीं किया जाता। उसे फोर्सफुली ओबीसी में ही रखा जाता है। यह पूरे सिलेक्शन मैकेनिज्म को डिस्टॉर्ट कर देता है। तीसरा, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन खत्म। मेरिट का बेस रिटन एग्जाम होता है, ना कि टीईटी की कैटेगरी। पर रूल 12.4 रिटन मेरिट के ऊपर टीईटी कैटेगरी को थोप देता है। एस्पिरेंट्स पर सीधा नुकसान। इस रूल के चलते स्ट्रॉन्ग स्कोरर्स भी अपनी बेस्ट कैटेगरी में सिलेक्शन नहीं पाते। मेरिट लिस्ट डिस्टॉर्ट हो जाती है, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन खत्म हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट की क्लियर जजमेंट का वायलेशन होता है। रूल 12.4 सिर्फ प्रॉब्लमैटिक नहीं, ये लॉ और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के अगेंस्ट रूल है। इसको चैलेंज करना एस्पिरेंट्स का पूरा हक है। अगर आप भी चाहते हैं फेयर सिलेक्शन, ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का रिस्पेक्ट और एस्पिरेंट्स के राइट्स सिक्योर रहें, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। अवेयरनेस ही शुरुआत है।